वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टोरी हब में। आज अजनबी हमसफ़र के लास्ट पार्ट की बारी है, यानी कि पार्ट 4 की। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में जो भी हुआ आप लोगों को तो पता ही है, तो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। आहाना आन्या को घसीटते हुए जब उस आलीशान ग्रैंड बॉल रूम के बीचों बीच लेकर आई तो पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। बज रहा धीमा म्यूज़िक अचानक बंद हो गया। आहाना ने बिना किसी शर्म के मंच के पास रखा हुआ अनाउंसर माइक उठाया और चिल्लाते हुए पूरी महफिल के सामने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़रा इस लड़की को देखिए। ये हमारी कंपनी के एक मामूली प्रोजेक्ट एसोसिएट है। इसकी हिम्मत तो देखिए। आज मेरी और कबीर की सगाई के इतने बड़े मौके पर ये बैक स्टेज जाकर मेरे मंगेतर को बहकाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को अमीर लड़के फंसाने का बहुत शौक़ होता है। पूरे हॉल में एक साथ कानाफूसी शुरू हो गई। वहाँ मौजूद शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और कबीर के ऑफिस का स्टाफ आन्या को हिकारत और घृणा की नज़रों से देखने लगा। आन्या की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। शर्म और जिल्लत के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया और बस वहाँ से भाग जाने का रास्ता ढूंढने लगी। आहाना के पिता मिस्टर सिंघानिया गुस्से से लाल होकर आगे आए और चिल्लाए, कबीर, सिक्योरिटी को बुलाओ और इस घटिया लड़की को धक्के मार कर इस होटल से बाहर निकालो। मंच के एक कोने में कबीर के पिता खड़े थे। उनकी आंखों में कबीर के लिए साफ चेतावनी थी। उन्होंने दबी आवाज़ में कबीर से कहा, कबीर, अपनी जगह से हिलना भी मत। अगर आज तुमने कोई तमाशा किया तो याद रखना, हमारा पूरा परिवार कल सड़क पर होगा। कबीर अपनी जगह पर एक बेजान बुत की तरह खड़ा था। उसकी मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से कसी हुई थी कि उसके हाथ से नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे। लेकिन उसने जब सामने देखा कि आन्या उस भेड़ियों जैसी भीड़ के बीच अकेली खड़ी हो रो रही है, उसका तमाशा बनाया जा रहा है, तो कबीर के अंदर का सारा डर, सारी मजबूरियाँ एक पल में धुएं की तरह उड़ गईं। उसे याद आया ट्रेन का वो सफ़र, जहाँ इस लड़की ने अजनबी होते हुए भी उस पर भरोसा किया था। उसे समझ आ गया कि अगर आज वो चुप रहा तो वो करोड़पति तो बन जाएगा, लेकिन अपनी ही नज़रों में कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएगा। बस बहुत हुआ। कबीर की दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि आहाना के हाथ से माइक छूटते छूटते बचा। कबीर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर मंच से नीचे आया। उसने अपने पिता और मिस्टर सिंघानिया की परवाह किए बिना भीड़ को चीरते हुए सीधा आन्या की तरफ कदम बढ़ाए। उसने आगे बढ़कर आहाना के हाथ से आन्या की कलाई को झटके से छुड़ाया। आहाना पीछे लड़खड़ा गई। कबीर ने सबके सामने पूरी महफिल के बीच आन्या का कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। आन्या ने रोते हुए चौंक कर कबीर की तरफ देखा। उसकी सहमी हुई आंखों में डर, हैरानी और एक अनकही राहत साफ दिख रही थी। कबीर ने आहाना की आंखों में आंखें डालकर बेहद कड़े लहजे में कहा, बहुत हुआ आहाना। तमाशा आन्या ने नहीं बल्कि तुमने और तुम्हारी इस घमंडी सोच ने खड़ा किया है। आन्या इस कंपनी में काम ज़रूर करती है, लेकिन वो बिकाऊ नहीं है। और जहाँ तक बात इस नौकरी की है, तो आन्या ये नौकरी अभी इसी वक्त और इसी सेकंड छोड़ रही है। ये सुनते ही आहाना के पिता मिस्टर सिंघानिया गुस्से से आगे बढ़े और कबीर की छाती पर उंगली टिका कर बोले, कबीर, होश में आओ। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अगर आज ये सगाई टूटी तो मैं तुम्हारे बाप को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा ये बिजनेस, तुम्हारा ये वीपी का पद, तुम्हारी साख, सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। तुम कल सुबह तक रास्ते पर आ जाओगे। कबीर के पिता भी दौड़ते हुए आए और उन्होंने कबीर का दूसरा कंधा पकड़कर हिलाया। कबीर, अपने होश ठिकाने लाओ। अपनी बूढ़ी माँ और मेरी उम्र का लिहाज करो। इस मामूली लड़की के लिए हमारे बरसों के साम्राज्य को दांव पर मत लगाओ। कबीर ने एक गहरी लंबी सांस ली। उसने अपने पिता के सामने दोनों हाथ जोड़े। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में एक चट्टान जैसी मजबूती थी। उसने कहा, डैड, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन आज अगर मैं अपनी खुशी, अपने प्यार और इस बेकसूर लड़की की इज्जत की कीमत पर आपका बिजनेस बचाऊंगा, तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन तो शायद बन जाऊं, लेकिन एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाऊंगा। मुझे ऐसा पैसा और ऐसा स्टेटस नहीं चाहिए जो किसी बेकसूर के आंसुओं पर बना हो। कबीर फिर मिस्टर सिंघानिया की तरफ मुड़ा। उसने अपनी शेरवानी की जेब से सगाई की सोने की अंगूठी का बॉक्स निकाला और उसे पास की एक कांच की टेबल पर पटक दिया। उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको जो छीनना है छीन लीजिए। मेरा ये वीपी का पद, मेरी गाड़ियाँ, मेरी दौलत सब आपकी हुई, पर मैं अपनी आत्मा का सौदा और एक पल के लिए भी नहीं कर सकता।
कबीर ने आन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई बेबसी या दर्द नहीं था, बल्कि एक आज़ाद पंछी जैसा सुकून था। उसने आन्या का हाथ कसकर थामा और बेहद प्यार से पूछा, चलें आन्या, हमारा इस झूठी दुनिया का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आन्या ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने कबीर के कंधे का सहारा लिया और सिर हिलाकर कहा, हाँ कबीर चलो। पूरी महफिल सुन खड़ी थी। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। आहाना गुस्से और अपमान के मारे पैर पटक रही थी और कबीर के पिता ने हार मानकर अपना सिर झुका लिया था। कबीर और आन्या एक दूसरे का हाथ थामे सीना तान कर उस आलीशान झूठी चमक दमक वाले हॉल के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। होटल के ग्रैंड गेट से बाहर आते ही मुंबई की ठंडी रात की हवा और हल्की हल्की हो रही बारिश की बूंदों ने उनका स्वागत किया। कबीर ने आसमान की तरफ देखकर एक आज़ाद इंसान की तरह गहरी सांस ली। उसने आन्या की तरफ रुख किया, उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और बोला, लो आन्या, अब मेरे पास ना वाइस प्रेसिडेंट की आलीशान कुर्सी है, ना बड़ी गाड़ियाँ और ना ही बैंक में करोड़ों का बैलेंस। अब मैं फिर से वही ट्रेन वाला आम कबीर हूँ जिसके पास कुछ नहीं है। क्या अब भी तुम इस कंगाल अजनबी के साथ अपनी ज़िंदगी का आगे का सफ़र तय करने को तैयार हो? आन्या रोते रोते बोली, मुझे कभी वो सूट बूट वाला वीपी कबीर चाहिए ही नहीं था कबीर। मुझे तो बस मेरा वो अजनबी हमसफ़र चाहिए था जो अपनी माँ के हाथ के आलू के पराठे बड़ी सादगी से शेयर करता था। जब तक तुम्हारा साथ मेरे हाथ में है, हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मरीन ड्राइव की शान सड़क पर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, जहाँ से उनकी ज़िंदगी की एक नई सच्ची और बेहद खूबसूरत कहानी की शुरुआत होनी थी। उन्होंने अपनी सारी दौलत खो दी थी, लेकिन एक दूसरे का सच्चा साथ पाकर वो दुनिया की हर जंग जीत चुके थे। तो आप लोगों को ये कैसी लगी कहानी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप लोग ये भी बता सकते हैं। किसी तरह का सजेशन या ओपिनियन कुछ भी आप शेयर करना चाहें वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतना वक्त देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।